दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। उनमें से एक प्लेलिस्ट होगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल्स होने लगेंगे। थंबनेल पर ऊपर ही आपको #1 #2 #3 इस तरह से सीरियल लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी मैंने वीडियो सीरियल वाइज सेट कर रखी है प्लेलिस्ट में। आपको #1 से प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारी जो कंपनी है उसके अंतर्गत बैंक के लेजर क्रिएट करने से संबंधित, यानी बैंक के लेजर हम किस तरह से क्रिएट करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, बैंक के लेजर क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि महावीर ट्रेडर्स हमारी जो फर्म है उसका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक अकाउंट के माध्यम से हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी उस बैंक अकाउंट के माध्यम से लेन देन करेंगे तो बैंक वहां पर उसको रिकॉर्ड करेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम उसी बैंक के अकाउंट के नेम से यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और उस बैंक अकाउंट के माध्यम से हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको हम अपने यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के ट्रांजैक्शन से हम उसको मैच कर पाए, ठीक है ना। और यदि कोई गलती है तो उसको सुधार भी पाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी बैंक में ट्रांजैक्शन करेंगे, रियल जो बैंक है उस अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसी नेम से यहाँ पर जो लेजर क्रिएट किया है उसमें हम ट्रांजैक्शन करेंगे उस बैंक अकाउंट से संबंधित। इसलिए हमको लेजर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। लेजर क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है। यहाँ से दोस्तों हमको जाना होगा क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर। क्रिएट को हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब हमको क्या क्रिएट करना है? हमको क्रिएट करना है लेजर। तो लेजर को सिलेक्ट किया और हमने एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए लेजर क्रिएशन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों महावीर ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होती लेन देन की, तो हमें जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं, क्योंकि हमको पेमेंट भी करना होगा बैंक के माध्यम से बहुत ज़्यादा, और हमें रिसीव भी करना होगा बैंक के माध्यम से। यानी जो भी हम यहाँ पर अपनी जो फर्म है उसमें जो भी कैश सेल करेंगे तो उसका जो पैसा हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, इस करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, जमा कर देंगे और फिर बैंक के माध्यम से चेक आदि के माध्यम से हम जिसको भी पेमेंट करना उसको पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा हमारे जो डेटर्स हैं या अन्य कोई भी हैं जिनसे कि हमको पैसा रिसीव करना है, उन्होंने चेक आदि दिए तो हम क्या करेंगे, इसी बैंक में उसको इसी बैंक अकाउंट में लगाएंगे और हमारा पैसा उसमें रिसीव हो जाएगा। तो इसलिए बैंक का करंट अकाउंट महावीर ट्रेडर्स का ओपन है। कहाँ पर? SBI बैंक में। तो यहाँ पर हम डाल देंगे SBI बैंक करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के नेम से आप यहाँ पर नेम डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया SBI बैंक करंट अकाउंट, नेम में इस तरह से डाल दिया। तो आपको इस तरह से नेम डाल देना है। जो भी बैंक है में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम डाल दें, और जो भी अकाउंट है करंट अकाउंट आदि है तो आप करंट अकाउंट भी साथ में डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपके 3-4 बैंक अकाउंट है, SBI बैंक में ही है, करंट अकाउंट है, तो आप क्या करें, लास्ट में यहाँ पर नेम जहाँ पर आता है यहाँ लास्ट में आप उनके अंक भी दे सकते हैं, लास्ट के जो 3 या 4 डिजिट हैं, जिससे कि आपको पहचान करने में आसानी हो। तो हमने डाल दिया SBI बैंक करंट अकाउंट और एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया अंडर में। अब दोस्तों ये जो हमारा SBI बैंक का करंट अकाउंट है ये किस लेजर में जाएगा, ये आपको बहुत जरूरी जानना होता है, क्योंकि कौन सा लेजर जो आप क्रिएट करने जा रहे हो वो किस ग्रुप में जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये लेजर जाएगा बैंक अकाउंट ग्रुप में। लिस्ट ऑफ लेजर्स में मैंने बैंक अकाउंट ग्रुप को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए बैंक अकाउंट के नीचे यहाँ पर आ गया करंट असेट्स, यानी ये हमारे लिए असेट्स है क्योंकि ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो हमारी कंपनी का, हमारी फर्म का, हमारे बिजनेस का पैसा होगा, है ना। और जब चाहे तब हम इसको निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं और हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा, क्योंकि ये जो पैसा है वो कंपनी का ही पैसा है, हमारी महावीर ट्रेडर्स फर्म का ही पैसा है। इसलिए यह जाएगा बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत, जो कि करंट असेट्स यहाँ पर बिहेव आ रहा है आपके ग्रुप का, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो अकाउंट होल्डर नेम में महावीर ट्रेडर्स यहाँ पर आ गया, यानी बिजनेस के नेम से ही आपका ये करंट अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर महावीर ट्रेडर्स ही हमको रखना है। अकाउंट नंबर, तो जो भी SBI बैंक का करंट अकाउंट है उसका जो भी नंबर होगा, अकाउंट नंबर, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। कुछ भी अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना, और एंटर प्रेस करते हैं।
एंटर प्रेस किया, हमारा कर्सर आ गया आईएफएस कोड। तो बैंक का एक आईएफएस कोड भी होता है और इसकी आपको जरूरत भी पड़ेगी। तो आप आईएफएस कोड जो आपको ये जो बैंक का आपका करंट अकाउंट है इसका जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा उसमें आपको आईएफएस कोड मिल जाएगा, और यदि उसमें नहीं है तो आप बैंक से आईएफएस कोड मांग सकते हैं और उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं जो आईएफएस कोड है वो, ठीक है ना। तो इस जगह आईएफएस कोड में आपको आईएफएस कोड डाल देना है। इसके बाद कर्सर आ गया हमारा ब्रांच में। बैंक नेम में बहुत से लोग पूछते हैं कि सर बैंक नेम में हमारा नाम क्यों नहीं डाल पाते हम। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि ये अभी हम ऑफलाइन यूज कर रहे हैं इसको, है ना। इसके अलावा ये लाइसेंस वर्जन भी नहीं है, एजुकेशनल वर्जन है। जब आप ऑनलाइन इसको यूज करेंगे, है ना, और लाइसेंस वर्जन में जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स में आपको यहाँ पर जो मुख्य मुख्य बैंकें हैं, बड़ी बड़ी बैंक हैं, उनके नेम आपको इस जगह पर शो होने लगेंगे। तो आप उसमें से कोई भी जो भी बैंक है उसको सेलेक्ट कर लेते। यदि हम इसको ऑनलाइन और लाइसेंस वर्जन में यूज कर रहे होते तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स में हमको एसबीआई बैंक यहाँ पर ओपन मिलता और उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर बैंक नेम में डाल सकते थे। अभी हम यहाँ पर लिखना चाहें तो कुछ लिख नहीं पाएंगे और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हम सीखने के हिसाब से कर रहे हैं और ऊपर हमने नेम में एसबीआई बैंक करंट अकाउंट डाल ही दिया है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ब्रांच है, यानी जो भी ब्रांच है, जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक है और आपकी सिटी में उसके 4 या 5 या 2 या 3 ब्रांच है, तो आपको यहाँ पर ब्रांच नेम यानी जो एसबीआई बैंक में आपका करंट अकाउंट है उसका जो ब्रांच है उसका नेम क्या है, कहाँ पर है। तो मान चलते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं इटावा रोड ब्रांच, तो यहाँ पर हमने कर दिया इटावा रोड ब्रांच, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट से संबंधित डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी इस सेक्शन में जहां पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डिटेल्स, है ना, और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं मेलिंग डिटेल्स में। तो मेलिंग डिटेल्स में नेम आ गया एसबीआई बैंक करंट अकाउंट, तो इस जगह पर हमने डाला था बैंक अकाउंट की डिटेल्स, यहाँ पर उसकी डालेंगे मेलिंग डिटेल्स, यानी इससे संबंधित जो भी जानकारी, यानी नेम में एसबीआई बैंक करंट अकाउंट ही आ गया। एड्रेस जो भी है एसबीआई बैंक का वो आप यहाँ पर एसबीआई बैंक का एड्रेस डाल देंगे जहां पर वो स्थित है। इसके अलावा स्टेट जो भी है वो स्टेट आप स्टेट के कॉलम में डालेंगे, पिन कोड के कॉलम में आप पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर में आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा बैंक का वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया हमारा कर्सर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको आप यस करके और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर कर दिया यस और एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी एसबीआई बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट है तो यहाँ के जो मैनेजर है उनका या किसी कर्मचारी से आपके संबंध हैं और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप उनसे बात करेंगे या उनसे बात करते रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन में उसका नेम डाल सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर रजत जैन है ना, जिनसे कि हम संपर्क करेंगे, तो हमने रजत जैन यहाँ पर डाल दिया। उनका मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर के कॉलम में डाल दें, फैक्स नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है आदि कुछ भी आप यहाँ पर डाल देंगे तो इससे रिकॉर्ड में रहेगा और जब भी आपको जरूरत होगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी आदि आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी स्थान है जहाँ से कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी। हमारा कर्सर आ गया जीएसटी में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है एसबीआई बैंक जो है उसका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि बैंक जो है वो सर्विस प्रोवाइडर भी है तो सर्विस प्रोवाइड करती है। अब बैंक जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगी हमको उस पर वो सर्विस टैक्स भी लगाएगी, यानी इस पर अभी 18% सर्विस टैक्स वो चार्ज करके देगी। तो वो जो 18% का सर्विस चार्ज हमारे ऊपर लगा कर देगी उसकी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अपनी जीएसटीआर 3B में। एक उदाहरण से बताते हैं, मान लीजिए हमने कोई बैंक, हमारी जो मावी ट्रेडर्स फर्म है, इसको एक चेक मिला और हमने ये चेक क्या है बैंक में लगा दिया। इसी बैंक में लगाने के बाद वो चेक हो गया डिसऑनर यानी रिजेक्ट हो गया। अब उसका 590 रुपए बैंक ने हम पे चार्ज किया, तो 500 रुपए तो बैंक का चार्ज हो गया और 90 रुपए जो है वो सर्विस टैक्स है 18%, यानी 500 रुपए पर 18% सर्विस टैक्स भी लगा कर देगी बैंक 90 रुपए। तो ये जो 90 रुपए सर्विस टैक्स के नाम पर बैंक ने हमसे लिए हैं, चार्ज किए हैं, ये हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को 90 रुपए को हम क्लेम कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ये हमारी आईटीसी है, इसको जीएसटीआर 3B में हम क्लेम कर सकते हैं। तो वो तभी कर पाएंगे जब इनका जीएसटी भी यहाँ पर डालेंगे, जिससे कि हमारी जो एंट्री हम करेंगे इस तरह की वो एंट्री हमारी जीएसटीआर 3B में शो हो सके और हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 90 रुपए का ले सकें। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इनका जीएसटी। अगर इनका जीएसटी आपको बैंक के स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है तो आप बैंक की शाखा में जाकर और इनका जीएसटी मांग सकते हैं। इस तरह से मैंने एंटर प्रेस कर दिया।
अब ये जो जीएसटी नहीं था या दोस्तों ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो यहाँ पर डुप्लीकेट जीएसटी बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है और हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, तो हमने कुछ भी बनाकर यहाँ पर जीएसटी डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस में हमारा कर्सर आ गया। अब इससे पहले 1 अप्रैल 2020 से पहले का जो बैलेंस था, यानी इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका लास्ट डे था, है ना, तो उसका जो भी आपका बैलेंस है वो एज ए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 के लिए, तो आप इस जगह पर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी फर्म तो 3-4 साल पुरानी है और बैंक का करंट अकाउंट है वो भी 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन टेली पर आप जो है 1 अप्रैल 2020 से अपना वर्क करना चाहते हैं, तो पिछला जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2020 से पहले का वो आप यहाँ पर डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस में, जिससे होगा कि ये कि आगे जब भी आप एंट्री करेंगे तो वो जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, और आपका जो भी बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा एंट्री करने के बाद, तो आपका जो बैंक का स्टेटमेंट होगा करंट अकाउंट का, उससे ये सेम टू सेम मैच होता रहेगा। हम अभी यहाँ पर इसको रिक्त छोड़ते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। एक्सेप्ट का बटन हमारे सामने, हमने एंटर प्रेस कर दिया या यस कर देंगे तो हमारा ये एक्सेप्ट हो गया लेजर। तो अभी तो हमने बात की करंट अकाउंट की। इसके बाद दोस्तों लिमिट अकाउंट भी है हमारा महावीर ट्रेडर्स कंपनी का, तो यहाँ पर जब लिमिट अकाउंट बनाना है तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। कैसे? एचडीएफसी में, एचडीएफसी बैंक है और इसमें हम डाल देंगे एचडीएफसी बैंक लिमिट अकाउंट, ठीक है ना, ये लिमिट अकाउंट है, तो हमने यहाँ पर नेम में डाल दिया एचडीएफसी बैंक लिमिट अकाउंट। एचडीएफसी बैंक में हमारी फर्म का एक लिमिट अकाउंट भी है ना। एंटर प्रेस किया, अंडर में आ गए। अंडर में दोस्तों अब इसको क्या रखना है, इसको हम बैंक अकाउंट ग्रुप में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमारा असेट्स नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी होगी, एक तरह से ये लोन हो गया, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, आप चाहें तो बैंक ओसीसी अकाउंट में रख सकते हैं इसको, है ना, या बैंक ओडी अकाउंट में भी रख सकते हैं। तो बैंक ओडी अकाउंट में हमको इसको रखना है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ गया लोन्स लाइबिलिटी, है ना। तो ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, तो इसलिए हमको इसको रखना है बैंक ओडी अकाउंट में, जिससे कि हमारा बिहेव सही रहे इस ग्रुप का हमारी टेली में, ठीक है ना। तो जब भी आपको बैंक का लिमिट अकाउंट बनाना है, या ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है आपका, या कैश क्रेडिट अकाउंट है, उसको भी आप अंडर रखेंगे बैंक ओडी अकाउंट लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंतर्गत। एंटर प्रेस किया, अब हमारा कर्सर आ गया सेट ओडी लिमिट। तो दोस्तों ये जो लिमिट अकाउंट हमारा है एचडीएफसी बैंक में, इसमें क्या है कि ये जो लिमिट अकाउंट है इसमें ड्रॉइंग पावर जो है ना वो दी गई है 10 लाख रुपए की। लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए जब चाहें तब हम बिजनेस के यूज के लिए ले सकते हैं। और ये जो आपका बैंक अकाउंट है ये भी फर्म के नेम से ही होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, फर्म के नेम से ही होगा। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये देखिए 10 लाख रुपए आ गए, यानी 10 लाख रुपए इसकी ड्राइंग पावर है। 10 लाख रुपए तक जब चाहें तब हम अपनी इस लिमिट अकाउंट जो एचडीएफसी बैंक में हमारा लिमिट अकाउंट है इससे निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद जब तक हम जितना भी अमाउंट यूज करेंगे, जैसे मान लो 10 लाख रुपए हमारी ड्राइंग पावर है, 10 लाख रुपए तक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो 2 लाख रुपए हम निकाल लेंगे इस बैंक में से और उसका यूज करेंगे। जितने दिन तक हम इसका यूज करेंगे 2 लाख रुपए का, उसका इंटरेस्ट भी देना होगा हमको, और जब हमारे पास पैसा हो जाएगा और हम 2 लाख रुपए वापस कर देंगे माई इंटरेस्ट के, तो उसके बाद हमारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी ये ड्राइंग पावर है, 10 लाख रुपए तक जब चाहें तब हम इस बैंक से निकाल सकते हैं। तो सेट ओडी लिमिट में जो भी लिमिट हो आपकी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर जिस तरह से मैंने बताया वो सारी जानकारी आप इसी तरह से फिलअप करेंगे और इसको भी बना लेंगे। यदि इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस है इससे पहले का 1 अप्रैल 2020 से पहले का, तो आप यहाँ पर एज ए ओपनिंग बैलेंस उसको डालकर इसको बना लेंगे इस तरह से। अब बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों ही जो मैंने बताए थे लिमिट अकाउंट और करंट अकाउंट, ये फर्म के नेम से ही बनेंगे, है ना। इसके बाद बात करते हैं सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट कैसे बनाएंगे दोस्तों? अगर फर्म की बात करें तो फर्म में यदि सेविंग अकाउंट की एंट्री आप कर रहे हैं तो वो सेविंग अकाउंट होगा फर्म के ओनर का, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट होता है, फर्म का अकाउंट नहीं होता है ना। क्योंकि क्या है कि फर्म के जो ओनर हैं उनकी भी हमको यहाँ पर जानकारी रखना पड़ती है। तो ये सेविंग अकाउंट जो होगा वो फर्म के ओनर के नेम से होगा। तो आप बना देंगे यहाँ पर, मान लीजिए पीएनबी है तो हम यहाँ पर कर देते पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट, डाल दिया यहाँ पर, एंटर प्रेस किया। अब ये दोस्तों आएगा बैंक अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि ये भी क्या है करंट असेट्स ही है, क्योंकि ये भी क्या है असेट्स है, क्योंकि जो कंपनी के ओनर है उनका पैसा है ना। इस पर कोई ब्याज देना नहीं है, उल्टा इस पर ब्याज मिलेगा और, है ना, तो ब्याज तो देना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं देना है। इसका मतलब ये हमारा जो आएगा वो करंट असेट्स के अंतर्गत आएगा। तो जो भी सेविंग अकाउंट बनाएंगे, अब ये सेविंग अकाउंट होगा किसका? ये सेविंग अकाउंट होगा कंपनी के ओनर का, ठीक है। इसको रखना है, जब भी आप सेविंग अकाउंट बनाएंगे तो उसको रखेंगे आप अंडर बैंक अकाउंट के,
यानी करंट असेट से, और उसका जो भी यहाँ पर अकाउंट आदि है वो जानकारी और मेलिंग डिटेल्स में जिस तरह से मैंने करंट अकाउंट में डिटेल्स डाली थी साली, उस तरह से आप यहाँ पर डिटेल्स डाल देंगे। और डिटेल्स डालने के बाद ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे। इसमें भी यदि कोई ओपनिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 में आपको डालना है तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये तीनों ही लेजर हमने क्रिएट कर लिए। एस्केप की प्रेस करके फिर हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टिली मुख्य मेनू पर। यहाँ पर आपने जो भी लेजर क्रिएट की है उनको यदि अल्टर करना है, देखना है, सुधार करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अल्टर में जाना होगा यहाँ से, और अल्टर में जाने के बाद फिर जाना होगा लेजर में, क्योंकि हम लेजर अल्टर करना चाहते हैं, है ना, उनमें सुधार करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने बनाया था अकाउंट उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एसबीआई बैंक करंट अकाउंट। देखिए ये ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर कोई भी फील्ड ऐसा है जिसमें कि हम पहले जानकारी नहीं दे पाए थे, अब देना चाहते हैं, है ना, या कोई जानकारी ऐसी है जिसको हम सुधार करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आप जाकर सुधार कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका सुधार यहाँ पर मान्य हो जाएगा और फिर आगे वही रहेगा जो आप लास्ट में सेव कर चुके हैं। डिलीट भी करना है यदि आपको तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कोई लेजर है यदि आपने उसको यूज नहीं किया है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे एसबीआई बैंक करंट अकाउंट है, मैंने सिर्फ बनाया है, अभी इसको यूज नहीं किया है, तो इसको यदि आपको डिलीट करना है कभी तो अल्ट के साथ डी प्रेस कर देंगे, अल्टर में खोल लेंगे और अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, देखिए डिलीट का आ गया। जिसको जैसे ही यस करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों मैं आपको पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करना बताऊंगा, तो उसमें बैंक के लेजर को हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने सीरियल में आपको आज बताया है कि बैंक के लेजर आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। आगे बैंक के माध्यम से किस तरह से आप पेमेंट देंगे और किस तरह से रिसीव करेंगे उसकी एंट्री भी आपको करना बताई जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।